800 साल पहले दुनिया ने एक ऐसा शख्स देखा था जो शायद उस युग के लिए एक अभिशाप था। उस ज़माने में अगर बच्चा रात को रोता तो माँ कहती, सो जा बेटे सो जा, नहीं तो चंगेज़ खान आ जाएगा। इस आदमी ने ना सिर्फ लोगों को, ना शहरों को, बल्कि पूरे के पूरे देशों को ही मिटा दिया। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आप चंगेज़ खान के बारे में 18 ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपके होश उड़ा दें। नंबर 18। शुरुआत करते हैं चंगेज़ खान के द्वारा किए गए कत्लेआम से। हिस्टोरियंस कहते हैं कि इतना भयंकर नरसंहार शायद किसी भी बादशाह और तानाशाह द्वारा नहीं किया गया। आंकड़े बताते हैं कि चंगेज़ खान ने करीब 40 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और कुछ सोर्सेस तो इससे भी ज़्यादा बताते हैं। 13वीं सेंचुरी में एक ईरानियन हिस्टोरियन थे जिनका नाम था राशिद अल-दिन। उन्होंने लिखा है कि चंगेज़ खान ने ईरान में इतना बड़ा नरसंहार मचाया था कि ईरान की जनसंख्या 25 लाख से 2.5 लाख पर आ गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंगेज़ खान के अटैक से पहले ईरान की जो जनसंख्या थी उस तक पहुंचने के लिए ईरान को 5 सदियां लग गई। नंबर 17। चंगेज़ खान की एक बेटी की शादी तोकुचर नाम के एक शख्स से हुई थी जो चंगेज़ खान के बेहद करीब था। ईरान के निशापुर शहर के एक तीरंदाज ने उसकी हत्या कर दी। इसका बदला लेने के लिए चंगेज़ खान ने निशापुर की एंटायर पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया। इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसने निशापुर में एक भी जीवन बचने नहीं दिया। वहाँ के कुत्ते बिल्लियों को भी ख़त्म कर दिया। उसने एक पिरामिड पर लोगों के स्कल्स के ढेर लगा दिए थे ताकि भविष्य में कोई चंगेज़ खान की फैमिली पर अटैक करने की ज़रूरत ना करे। नंबर 16। कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के अकॉर्डिंग चंगेज़ खान द्वारा किए गए कत्लेआम के कारण कि एटमॉस्फेयर से करीब 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का सफाया हो गया था। उसने हज़ारों गांव, शहरों और कस्बों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। मतलब जहां पहले बस्तियां होती थी, लोग रहते थे, अब वहां भारी मात्रा में जंगल वनस्पतियां पैदा हो गई थी। इस तरह चंगेज़ खान के नरसंहार से उसे अनजाने में ही एक बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट बना दिया था। नंबर 15। इतिहास का बिगेस्ट बारबेरियन होने के बावजूद भी चंगेज़ खान कई मामलों में प्रोग्रेसिव बिलीफ रखता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंगेज़ खान में धार्मिक कट्टरता बिल्कुल भी नहीं थी। वो इस बात को अच्छे से समझता था कि उसके अपने लोग जितने खुश रहेंगे उतना उनमें आपसी विद्रोह की भावना कम पड़ेगी। इसलिए उसने सभी को पूरी तरह रिलीजियस फ्रीडम दे रखी थी, इसलिए वो अपने मंसूबों में सक्सेसफुल रहा। नंबर 14। दुनिया के बड़े बड़े राजा, महाराजा, बादशाह चाहते थे कि उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें सदियों तक याद रखें। इसलिए वो अपने यादों को कायम रखने के लिए मकबरे और स्मारक की वसीयत छोड़ जाते थे। लेकिन चंगेज़ खान के साथ ऐसा नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद भी दुनिया उसे याद रखे। उसने जीते जी किसी भी चित्रकार को अपनी तस्वीर बनाने नहीं दी, किसी भी मूर्तिकार को अपनी मूर्ति बनाने नहीं दी और ना ही किसी सिक्के पर अपना चेहरा उकेरने दिया। चंगेज़ खान की पहली इमेज उसके मरने के बाद बनाई गई थी। नंबर 13। चंगेज़ खान नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई निशान बाकी रहे। हैरानी की बात है कि उसने अपने लिए एक अजीब वसीयतनामा लिखा था। उसने अपने साथियों को ये हुक्म दिया था कि उसके मरने के बाद उसे एक ऐसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए जहां से उसकी कब्र को खोजना असंभव हो, और ऐसा ही किया गया। आज चंगेज़ खान को गुजरे हुए 8 सदियां बीत चुकी हैं। सालों से इतिहासकार उसकी कब्र का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं चंगेज़ खान की कब्र पर एक नई वीडियो बताऊं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नंबर 12। चंगेज़ खान अपने साम्राज्य में 3 साल के बच्चे को भी तीरंदाजी और घुड़सवारी की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता था। जब यूरोपियंस ने ये देखा तो उन्होंने ये लिखा है कि मंगोलों की तो लड़कियां भी ज़्यादातर पुरुषों से बेटर हॉर्स राइडिंग कर सकती हैं।
नंबर 11, मंगोलों के इतिहास में मृत्युदंड देने का एक अजीब तरीका था जिसे चंगेज़ खान ने भी अपनाया था। वो तरीका था मेजरिंग अगेंस्ट दी लिंच पिन। इसमें ऐसा किया जाता था कि लंबे पहिए वाली एक गाड़ी होती थी और जीतने वाला बादशाह हारने वाले दुश्मन देश के नागरिकों को ये हुक्म देता था कि वो एक के बाद एक पहिए के पास आके खड़े हो जाएं और जिस भी व्यक्ति की हाइट उस पहिए के एक्सल पिन से लंबी होती थी उसका सर काट दिया जाता था। आमतौर पर उस दौरान पहिए के एक्सल पिन की लंबाई 3 फीट होती थी, मतलब 3 फीट से लंबे किसी भी व्यक्ति की जान बख्शी नहीं जाएगी। सन 1202 में जब चंगेज़ खान की राइवल जमुखा के साथ लड़ाई हुई थी तो उसने उसके कबीले के खिलाफ इसी तरीके को इस्तेमाल किया था। उसने 3 फीट से लंबे हर व्यक्ति का कत्ल कर दिया था, सिर्फ बच्चों को ही छोड़ा गया था। आज जब हम कभी चंगेज़ खान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले एक निर्दयी हत्यारे की छवि हमारे जहन में बनती है जिसने असंख्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बावजूद मंगोलिया में उसे बहुत अच्छा मुकाम हासिल है। मंगोलिया में चंगेज़ खान का नाम सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्स ही नहीं है बल्कि वहाँ उसे फादर ऑफ मंगोलिया माना जाता है। यहाँ तक कि नॉर्दर्न चाइना में तो उसका एक टेम्पल भी है जहाँ उसकी एज ए एंसेस्टर पूजा की जाती है। नंबर 9, आज चंगेज़ खान मंगोलिया में एक नेशनल हीरो की तरह देखे जाते हैं, लेकिन 20वीं सदी में सोवियत रूल के दौरान चंगेज़ खान का नाम लेना भी बैन था। सोवियत यूनियन में चंगेज़ खान की यादें लोगों के जहन से मिटाने के लिए स्कूली किताबों से उसका नाम हटवा दिया। उन्होंने मंगोलिया में चंगेज़ खान के जन्म स्थान पर की जाने वाली यात्रा पर भी रोक लगा दी। 90s में मंगोलियन रेवोल्यूशन के दौरान चंगेज़ का नाम फिर से कायम किया गया। चंगेज़ खान मंगोलिया के कला और संस्कृति में फिर से वापस आ गए, यहाँ तक कि मंगोलियन करेंसी में भी चंगेज़ खान का ही चित्र नज़र आता है। नंबर 8, चंगेज़ खान के नाम में खान होने के कारण बहुत लोगों को लगता है कि वो मुसलमान था, पर ऐसा नहीं है। वो किस धर्म को मानता था इस पर बाद में आएंगे, पहले उसके नाम के बारे में जान लेते हैं। चंगेज़ खान का असली नाम तैमुजिन था। तैमुजिन मंगोलियन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब ब्लैक स्मिथ होता है। चंगेज़ खान टाइटल उसको बाद में मिला। चंगेज़ खान टाइटल कहाँ से मिला इसको लेकर हिस्टोरियंस अभी भी अनश्योर हैं। एक थ्योरी कहती है कि मंगोलियन भाषा के शब्द चिंगिस से चंगेज़ खान नाम निकला है जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल लीडर। लेकिन चंगेज़ खान की ये इंग्लिश स्पेलिंग गेंगिस खान कहाँ से आई इस बारे में जानकारी नहीं मिलती। खान शब्द मंगोलियन भाषा में एक ट्रेडिशनल टाइटल होता है, इसका मतलब रूलर होता है और ये टाइटल मंगोलियन ट्राइब्स के लोग अपने लीडर्स को देते थे। सो चंगेज़ खान का मतलब यूनिवर्सल रूलर है। नंबर 7, 13वीं सेंचुरी से पहले नॉर्थ वेस्ट चाइना में बहुत से नोमैडिक ग्रुप्स थे जिन्होंने धीरे धीरे बसे हुए क्षेत्रों में आना शुरू कर दिया। मंगोल्स भी उन्हीं में से एक थे जो छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। तैमुजिन भी इन्हीं लोगों में से एक था जिसने 1206 में इन सभी कबीलों को एक किया और वो उनका लीडर बन गया। मंगोलों का लीडर बनने के बाद ही उसने चंगेज़ खान टाइटल अडॉप्ट किया। नंबर 6, अब बात करते हैं चंगेज़ खान के धर्म के बारे में। चंगेज़ खान तेंग्रिज्म धर्म को मानता था। तेंग्रिज्म एक पुराना सेंट्रल एशियन धर्म था और इसे मानने वाले आज भी सेंट्रल एशिया की कई जगहों पर रहते हैं। ये मंगोल और तुर्क लोगों का मुख्य धर्म था। इस धर्म में मोनोथियज्म, ओझा प्रथा, टोटम प्रथा और पूर्वजों की पूजा और कई ऐसी चीज़ें शामिल थी। नंबर 5, चंगेज़ खान की शुरुआती ज़िंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है क्योंकि ऐसा बहुत कम रिटन रिकॉर्ड्स मौजूद है जो उसके समय में उसके बारे में लिखे गए हों।
कुछ सोर्सेस जो चंगेज़ खान के बारे में बताते हैं उनमें मतभेद है। चंगेज़ खान के बचपन के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सिर्फ इस एक बुक की वजह से, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स। ये बुक चंगेज़ खान की डेथ के कुछ समय बाद लिखी गई थी और ये बुक मंगोल भाषा का सबसे पुराना लिटरेरी वर्क है जो आज तक हमारे पास बचा हुआ है। इस बुक को लिखने वाले का कोई भी अता पता नहीं है। ये किताब मंगोल फैमिली के बारे में लिखी गई थी। सदियों तक ये किताब लुप्त रही। फिर 19वीं सेंचुरी में अचानक चाइनीज़ भाषा में इसकी कॉपी पाई गई और इसके बाद ही हमारे पास चंगेज़ खान की फैमिली और उसके बारे में जानकारी मौजूद है। नंबर 4, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स में लिखा है कि चंगेज़ खान अपने हाथों में ब्लड क्लॉट लिए हुए पैदा हुआ था। ये एक ट्रेडिशनल साइन है कि बच्चा बड़े होकर एक ग्रेट लीडर बनेगा। चंगेज़ खान का सौतेला भाई जिसका नाम बख्तर था, बचपन में तैमूजिन को बहुत तंग करता था। तैमूजिन का खाना उससे छीन लेता था। तैमूजिन अपने भाई की इन हरकतों को सहते हुए बड़ा हुआ था। आखिरकार उसने तंग आकर उसने अपने भाई की हत्या कर दी। उस समय तैमूजिन सिर्फ 14 साल का ही था। नंबर 3, सन 2001 में मंगोलिया की कैपिटल से 880 किलोमीटर दूर एक किले को खोजा गया था। ये बताया गया था कि ये किला चंगेज़ खान से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर माना जाता है कि चंगेज़ खान ने सिर्फ अपनी तलवार के ज़ोर पर ही अपनी सल्तनत को इतना विशाल बनाया, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। वो इंसान इससे भी ज़्यादा चालाक था। वो दूसरे साम्राज्यों को जीतने के लिए अपनी बेटियों को मजबूर करता था कि वे उन राजाओं से शादी कर लें और इसके बाद जब राजा मर जाएगा तो सिंहासन पर राजा की पत्नी यानी कि चंगेज़ खान की बेटी बैठेगी। लेकिन कई राजा पहले से ही शादीशुदा होते थे, तो उसके जवाब में चंगेज़ खान ने उस राजा की पत्नी को ही कत्ल कर देता था और तब उस राजा को अपनी बेटी से शादी करने के लिए मजबूर करता था। इस तरह वो दूसरे राजाओं को मंगोलिया सल्तनत में शामिल कर लेता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी मंगोलियन आर्मी युद्ध के लिए जाती थी तो चंगेज़ खान इस बात का अच्छे से ध्यान रखता था कि लड़ाई के दौरान दूसरे राजा आगे रहें ताकि वो मरने वालों में सबसे पहले हों और चंगेज़ खान की बेटियां जल्द से जल्द सिंहासन पर बैठ सके। इस तरह उसने पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। नंबर 2, सन 1201 में ताइजू ट्राइब के खिलाफ लड़ाई के दौरान एक तीर ने चंगेज़ खान के घोड़े को मार गिराया और चंगेज़ खान बुरी तरह घायल हो गया। आखिर में जीत चंगेज़ खान की ही हुई, लेकिन बाद में चंगेज़ खान ने ताइजू ट्राइब के बंदी बनाए गए सभी लोगों को बुलाया और उसने पूछा कि उसके घोड़े को तीर मारने वाला कौन था। एक सैनिक बहादुरी से चंगेज़ खान के सामने आया और उसने स्वीकार किया कि तीर उसने लाया था। चंगेज़ खान ने उसके हुनर और बहादुरी को देखते हुए उसे अपनी आर्मी में शामिल कर लिया और उसे जेबे नाम दिया। नंबर 1, अगर इतिहास के ग्रेटेस्ट कॉन्करर की बात करें तो आपको शायद अलेक्जेंडर द ग्रेट लगते होंगे, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो चंगेज़ खान इतिहास का सबसे बड़ा विजेता था। उसने अलेक्जेंडर से भी 2 गुने क्षेत्र को जीत लिया था। वहीं अलेक्जेंडर की शुरुआत की मैसिडोनिया के प्रिंस से हुई थी और उसके पास वेल ट्रेंड और लॉयल आर्मी थी, बल्कि चंगेज़ खान की शुरुआत एक गरीब छोटे से कस्बे से हुई थी और उसने अपने दम पर ही सभी मंगोल ट्राइब्स को यूनाइट किया था। अलेक्जेंडर को बचपन में एरिस्टोटल जैसे महान गुरु से शिक्षा मिली थी और चंगेज़ खान के पास खुद की समझ के अलावा कोई गुरु नहीं था। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद 1-2 साल में ही मैसिडोनिया की पतन हो गया था कि चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद मंगोलों ने 141 साल तक शासन किया। दरअसल वेस्टर्न यूरोप में चंगेज़ खान को एक कॉन्करर की तरह पूरी तरह भुला दिया गया है। वो उसे सिर्फ एक बारबेरियन मानते हैं जो सिर्फ लोगों को आतंकित करना जानता है। आखिर ये भी तो एक सच ही है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर भी करें।